नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आज हम भारत की उस बेटी की बात कर रहे हैं जिसने जिहादियों के गढ़ में जा घुसकर उनको उनकी औकात दिखा दी। अनन्या जम्वाल आज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं कि हर कोई जानना चाहता है कि ये अनन्या जम्वाल है कौन। दरअसल हम आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था और इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जहां पूरा मुल्क मायूस था इस हार से। तो वहां पर कुछ गद्दार ऐसे भी थे जो जश्न मना रहे थे भारत की इस हार का। भारत में रहकर वो जश्न मना रहे थे पाकिस्तान की जीत का। भारत में रहकर ही वो बता रहे थे कि किस तरह से वो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। आपको बता दें कि जब ये मैच का रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा कि किस तरह से घाटी में कुछ वीडियो वायरल हो जाते हैं और उन वीडियो में दिखता है कि कैसे वो जश्न मनाते हैं पाकिस्तान की जीत का, भारत की हार का, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं स्कीम्स में बकायदा ये कॉलेज के स्टूडेंट जो वहां पर एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान की जीत पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा था, किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। और वो नारे लगाने वाले चंद लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पर मौजूद जो थे वो खामोशी उन्होंने अख्तियार की हुई थी, चुप थे। लेकिन एक ऐसी हिंदुस्तानी वहां पर मौजूद थी जिन्होंने जिहादियों के गढ़ में, यानी कि सबके सब जिहादी और उन जिहादियों को ललकारा अनन्या जम्वाल ने, जब उन्होंने उनका विरोध किया और साफ कहा कि आप गलत कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, यह पाकिस्तान नहीं है, यहां पर हिंदुस्तान की इस मैच में हार हुई है और आप अपने मुल्क की हार पर इस तरह से गदगद हो रहे हैं, इस तरह से खुशी मना रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने विरोध किया और बकायदा पुलिस में कंप्लेंट भी की गई। लेकिन उसके बाद आप देखिए इन जिहादी मानसिकता के जो नए डॉक्टर बनने वाले हैं, इन्होंने किस तरह से ट्वीट किए। ये ट्वीट सबको पता है, सबने देखे होंगे कि किस तरह से अनन्या जम्वाल को डराने की कोशिश की गई। और अनन्या जम्वाल ने भी साफ कहा कि याद रखोगे कि किसी हिंदुस्तानी, कोई एक हिंदुस्तानी स्कीम्स की एक्स स्टूडेंट थी, यह स्कीम हिंदुस्तान का है और यहां पर हजारों हिंदुस्तानी आएंगे। यह भारत में पड़ता है स्कीम, कोई पाकिस्तान में नहीं। उनकी यह ललकार दिखा रही थी कि उन्हें देश के साथ कितना प्रेम और उनकी देशभक्ति किस तरह थी कि जिहादियों के घर में, यहां पर हम खामोश रहते हैं, यहां पर हमने देखा हुआ है और कई बार हमने देखा भी कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंक का यहां पर स्पॉन्सर कर रहा है और उस पाकिस्तान की सोच को यहां पर कुछ लोग जो हैं वो कामयाब कर रहे हैं और किस तरह से भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, या फिर इस तरह से प्रोवोकिंग जो है उनके जो बयान आते हैं। और कुछ लोग जब वहां पे मौजूद होते हैं तो वो खामोशी अख्तियार लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है। और यहां पर भी ये देखने को मिला कि पाकिस्तान जिंदाबाद के वहां पे नारे लगते रहे, जश्न वहां पर वो मनाते रहे भारत की हार का, लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाया। और सिर्फ एक ऐसी लड़की जो दिल से हिंदुस्तानी और जिसे बुरा लग रहा था, वो अपने देश की तौहीन यहां पर देख नहीं सकी और उन्होंने बकायदा उनके घर में रहकर, आप देखिए कि किस तरह से ये लोग वहां पर मौजूद थे और जिस तरह का वो जोश दिखा रहे थे, शायद वहां पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर भी इस लड़की की, अनन्या जम्वाल की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने गलत को गलत कहा और उनकी मौजूदगी में कहा और उनके सामने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला कि कैसे ये सारे गद्दार जो है वो एक होकर किस तरह से इन पर हमला कर देते हैं। ट्वीट का महक फिरदौस का जो ट्वीट था वो देखने वाला था। वो किस तरह से कह रहे थे कि हम इनकी मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन ये दुष्ट
और ये नीच लोग हैं, ये हमारी पीड़ा को समझ नहीं रहे हैं, ये ना खुद को समझते हैं। हमने गलत लोगों को यहां पर पनाह दी है। यानी कि साफ इनका मैसेज था कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, कश्मीर सिर्फ वहां पर जो बहुसंख्यक है, जो मुस्लिम्स है, क्या सिर्फ उन्हीं का है, और जो यहां से जम्मू से जो वहां पर गए हुए हैं, ये कश्मीर उनका नहीं है। जो नॉन लोकल्स वहां पर जो काम कर रहे हैं, वो कश्मीर उनका नहीं है। ये सोच जो है वो लगातार पनप रही है, और इस सोच का मुजाहरा पिछले दिनों आपको देखने को मिला होगा कि किस तरह से नॉन लोकल्स को वहां पर टारगेट किया था, खासकर हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया था, मौत के घाट उतार दिए गए थे, लेकिन कोई भी उसका विरोध करते हुए नजर नहीं आया। अल्पसंख्यक समाज वहां पर वो डरा हुआ, सहमा हुआ है, लेकिन ये बहुसंख्यक वाले जो हैं वो एक भी किसी ने भी वहां पर इसका खंडन नहीं किया। लोग टारगेट होते रहे, ये खामोशी अख्तियार करते रहे। और हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से वहां पर जो नॉन लोकल्स वहां पर जो काम करते थे, वो जब पलायन करके यहां पर पहुंचे तो उनका साफ कहना था कि जो लोकल्स है उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो कह रहे थे कि आप यहां से चले जाइए। यानी कि उनकी मानसिकता भी यही है। खामोशी जो है वो यही कहती है कि अगर आप जिस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं खुलकर, तो आपकी खामोशी उसका समर्थन कर रही है। यानी कि आप समर्थक, एक साइलेंट सपोर्टर जिसे कहा जाएगा, वो है। यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है कि लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इस मैच को लेकर जो इनका पाकिस्तान प्रेम जो जिहादियों का देखने को मिला, वो साफ झलक रहा था कि आप इन्हें जितनी मर्जी सुविधाएं दे दीजिए। देखिए वहां पर डॉक्टर्स अगर इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरह का जो यहां पर वो कर रहे हैं, उनकी अगर मानसिकता या प्रदर्शन करें, वो बता रहा है कि आप जो मर्जी नई पॉलिसी ले आइए, भले ही आपने 370 यहां से हटा दिया हो, 35 से हटा दिया हो, लेकिन इनकी जो जहनियत है, इनकी जो मानसिकता है, जो पाकिस्तान प्रस्त है, जो पाकिस्तान प्रेमी और जो ये गद्दारों का जो टोला है, वो सब वो बदलने वाला नहीं है। आप पॉलिसी जितनी मर्जी बदल लीजिए, आप चाहे इनको प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के तहत इनको एडमिशन दे दीजिए, आप आयुष्मान भारत के तहत इनको उसमें डालिए, आप इनको प्रधानमंत्री के जो भी योजना वो चाहे दीजिए, सेंटर की जो सुविधाएं वो इन्हें दीजिए, सब कुछ लेने के लिए तैयार है और ले भी लेते हैं। लेकिन जब देशभक्ति की बारी है, जब खड़े होने की बारी आती है देश के साथ, तो ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और बहुसंख्यक लोगों का, खास वही जो मुस्लिम वहां पर रहते हैं लोकल्स, उनका खामोशी से इन सब चीजों को स्वीकार करना, ये एक दर्शाता है कि शायद उनकी भी इसी में सहमति है। आप देखिए 1990 का दौर देखिए, जब वहां पर आतंकवाद अपने पैर पसार रहा था, तो यही बहुसंख्यक समाज जो था वो खामोशी अख्तियार करे हुए था। वो चुप था, वो खामोश था, वो तमाशा देख रहा था। उनके सामने से उनके हमसाए जो पंडित थे कश्मीरी, उनको निकाल दिया गया, वहां से उनको पलायन होना पड़ा, अपनी जिंदगी बचाने के लिए उनको अपना ही घर छोड़ना पड़ा। लेकिन ये बहुसंख्यक समाज जो था वो खामोश रहा, जो लोकल लोग थे वो खामोश रहे। वो खामोश यही बता रही थी, वही क्या वहां के जो बहुसंख्यक हैं जो खामोशी अख्तियार के, क्या वो यही चाहते थे कि यहां से वो निकल जाए, और जो सपना पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जा रहा था, जिस सपने के साकार करने के लिए कई लोगों ने बंदूकें तक उठा दी और निर्दोषों को मौत के घाट तक उतार दिया, हमारे कई जवान शहीद हो गए, क्या ये जो खामोशी थी ये उस सपने को साकार करने वाली थी? और आपकी बात हम करें तो बिल्कुल वैसा ही दौर आ रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन बहुसंख्यक समाज जो है वो चुप का चुप है, सहमा हुआ, चुप, कोई किसी का विरोध नहीं, यानी कि सहमति। और अनन्या जम्वाल जैसी बहादुर लड़की ने जब इनके खिलाफ आवाज उठाई, इन्हीं के घर में, इन गद्दारों के उस टोले के बीच में, जब उनको रहा नहीं गया अनन्या जमाल से कि किस तरह से हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे हैं, हिंदुस्तान की हार पर एक मैच को लेकर इस तरह से इनका जुनून जो जब देखा, तो उन्होंने उसका विरोध किया। और विरोध के बाद क्या देखने को मिल रहा है कि
एक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जो एक आतंकियों का एक नया संगठन बन रहा है, वो बकायदा कह रहा है नॉन लोकल्स को कि यहां से आप चले जाइए। हमने ये देखा है, ये वीडियो हमने देखा, और जिसने इसकी पुलिस को इतला दी है, इंफॉर्मेशन दी है, या जिसने वो किया है, कंप्लेंट की है, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बेहतरी इसी में है, आप ये छोड़ दीजिए। ये बता रहा है कि ये सब के सब एक साथ मिले हुए हैं। और 56 इंच का सीना जो है वो क्यों खामोश है? क्योंकि उसी 56 इंच के सीने ने एक उम्मीद जताई थी कि कश्मीर के हालात बदलेंगे। 370 भी हटा, 35A भी हटा और एक इतिहास रचा, लेकिन इनकी मानसिकता जो है जिहादियों की वो नहीं बदली। वो तब भी प्रदर्शन करते थे, तब भी हिंदुस्तान की हार पर खुशी मनाते थे, तब भी वो भारत के विरुद्ध नारेबाजी करते थे। आज भी ये लोग 370 हटने के बाद भी, 35 से हटने के बाद भी आज भी ऐसा ही हो रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ये उस दिन हुआ जब एक नए लौह पुरुष, वैसे तो सरदार पटेल साहब को कहा जाता है लौह पुरुष, लेकिन इनको भी लौह पुरुष कहा जाता है, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनकी मौजूदगी में, यानी कि वो दौरे पे हैं और उनके दौरे के दौरान ये सब कुछ होता है। तो सोचिए उनकी हिम्मत कितनी ज्यादा थी जब उनको पता है कि गृह मंत्री जो लौह पुरुष कहलाता है, जो बहुत सख्त माना जाता है, जिसकी एक्शन, जो कहते हैं कि सबके सब ठीक है लेकिन अमित शाह से डर लगता है, वो जिहादी जो है वो सरेआम स्किम्स में नारे लगाते रहे, भारत विरोधी नारे लगाते रहे, भारत की हार का जश्न मनाते रहे, पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाते रहे। उनकी हिम्मत देखिए, यानी कि लौह पुरुष का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, प्रशासन का किसी तरह का कोई डर। हां, प्रशासन ने औपचारिकता के तौर पर यह किया कि केस रजिस्टर कर लिया, लेकिन केस रजिस्टर करने से क्या होगा? क्या इन लोगों की जो यहां पर जो तालीम हासिल करे, जो डिग्री करे हैं, इनके एडमिशंस कैंसिल करेंगे? क्या इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? क्या वो लोग जो छिपे हुए हैं और सारी सुविधाएं ले रहे हैं उनको चिन्हित किया जाएगा? सुनने में तो यह भी आ रहा है कि वैष्णव यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का कुछ माहौल देखने को मिला। आपने देखा होगा कि यहां पर भी जम्मू के सांबा में भी किस तरह से खुशियां मनाई गई और सबके सब खामोश। रोहिंग्या को लेकर जब यहां से आवाज उठती है कि इन रोहिंग्यास को, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो यहां पर रह रहे गैर कानूनी तरीके से, थ्रेट है, साफ साफ कहा जाता है, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो ये सारे के सारे मुस्लिम संगठन जो है वो एक हो जाते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि ये मुस्लिम्स हैं इसीलिए इनको टारगेट किया जा रहा है, यहां पर मुस्लिम्स खतरे में है। लेकिन देश को लेकर इनके क्या जज्बात हैं, देशभक्ति को लेकर इनकी क्या सोच है, यह देखिए कि एक भी मुस्लिम संगठन बाहर नहीं निकला जिसने इसकी मजम्मत की हो या कहा हो कि हां हम जो हैं हम इसके खिलाफ हैं, हम जो हैं हमें यह बर्दाश्त नहीं है कि कोई हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचे, कोई हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह का जश्न मनाए जब वो हार जाता है कि मैच में। कोई भी ऐसा निकलकर बाहर नहीं आ रहा। और अनन्या जम्वाल को लेकर ये जो ट्वीट हो रहे हैं, अब इन ट्वीट जिन्होंने ट्वीट किया हुआ है, हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि कईयों ने तो डिलीट कर दिया होगा, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना, कईयों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, और जिन्होंने लिए हुए हैं वो सब के सब फेसबुक पे चढ़ा देने चाहिए ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनको चिन्हित किया जाए और बताया जाए कि देश के साथ गद्दारी क्या होती है। और अमित शाह गृह जो मंत्री हैं उनको भी चाहिए कि अब ये कश्मीरियत, जमहूरियत, ये सब जो है ये अब ये मतलब कि सिर्फ एक वाक्य है, ये एक सिर्फ बोलने में अच्छा और सुनने में अच्छा लगता है। धरातल पर आप देखिए किस तरह से रहे, आप देखिए किस तरह से यहां पर टारगेट किलिंग हुई। ये कश्मीरियत, जमहूरियत, ये हुरियत, ये सब के सब अब खत्म करो। और अब हो चुका है ऐलान कि ये बदलने वाले नहीं हैं।
और जो कहते हैं कि नहीं जी ये चंद लोग हैं, बाकी सब के सब हिंदुस्तानी है, ऐसा नहीं है, उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, वो हिंदुस्तानी है। कहीं आप पॉलिटिकल पार्टीज के वो देखिए, नहीं जी वहां पे लोग अपने हैं। अगर अपने होते तो घरों से बाहर निकलते, अगर सच्चे हिंदुस्तानी होते तो घरों से बाहर निकलते, अगर सच्चे हिंदुस्तानी होते तो जो टारगेट किलिंग हुई उसके खिलाफ प्रदर्शन करते, सड़कों पर आते, लेकिन कोई भी नहीं आया, सबके सब खामोश। और खामोशी में बार बार कह रहा हूं, ये एक किस्म का आपको दिखाती है कि खामोशी जो है वो साइलेंट सपोर्टर्स के तौर पर काम करती है, वो एक समर्थक के तौर पर काम करती है। तो क्या कहा जाए कि इन पर एक्शन होगा। कुल मिलाकर जितना भी जो देखने को मिला, और सोचिए कि अगर ये जिहादी सोच वाले जब डॉक्टर बनेंगे, स्कीम्स के ही लोग थे ना ये सब के सब, जो वीडियो में आपने देखा ये डॉक्टर्स ही थे जिन्होंने जश्न यहां पर अनन्या जम्वाल ने इसका विरोध किया, ये सब के सब तो डॉक्टर बनेंगे। और जो डॉक्टर जब बनेंगे तो सोचिए इनकी जहनियत में क्या चल रहा होगा, इनके जहन में क्या चल रहा है, इनकी जहनियत क्या होगी, इनकी मानसिकता क्या होगी, इन जिहादी किस हद तक जा सकते हैं जब इनको पता चलेगा कि कोई गैर मुस्लिम वहां पर है, कोई गैर कश्मीरी वहां पर आया हुआ है, या जो नॉन लोकल जो बाहरी राज्य के वहां पर कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं, अगर कोई बीमार हो गया, खुदा ना खासा किसी सड़क हादसे में कोई घायल हो जाता है, तो क्या ऐसी जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर्स उसका सही इलाज करेंगे? नहीं करेंगे, बल्कि उनको तो और ज्यादा हथियार, एक मजबूत हथियार मिल जाएगा कि यही मौका इनसे बदला लेने का, यही मौका है। क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट तो देखा होगा कि किस तरह से वो ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हम जिनकी मेहमान नवाजी करते थे वो किस तरह के लोग हैं, आप देख रहे। तो सोचिए ये तो क्या कहा जाए कि अब तो डॉक्टर्स पर भी सवाल उठते हैं, वहां के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी इस पर खामोश हैं, बड़े बड़े अधिकारी इस पर खामोश हैं, सबके सब लोग खामोश हैं। क्यों नहीं खुलकर इनका विरोध कर रहे हो, क्यों नहीं कह रहे इनके खिलाफ कार्रवाई हो? राजनीतिक बयान अलग चीज है, उन्होंने राजनीति करनी है, चाहे वो एनसी हो चाहे पीडीपी हो। लेकिन पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने तो साफ कह दिया, अगर नारे लगा दिए तो कौन सा गुनाह हो गया, क्या हो गया। और इतनी ज्यादा छूट दे दी गई है इन लोगों को कि जो मन में आता है वो बोलते हैं, जो दिल में आता है वो करते हैं, फिर कहते हैं कि सबके सब जी ऐसे नहीं हैं। अगर सबके सब ऐसे नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कि सबके सब ऐसे नहीं है, चंद लोग ही हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे सीने में हिंदुस्तान का तिरंगा है, हमारे सीने में हिंदुस्तान के लिए जज्बात हैं, तो आपको ये बताना तो पड़ेगा ना, ये बताना पड़ेगा आपको, वरना खामोशी से तो ये समझा जा सकता है कि आप भी इन लोगों, इन जिहादियों के फेवर में हैं, इन आतंकियों के फेवर में हैं, और आप चाहते हैं कि ये कश्मीर जो है वहां पर कोई ना आए, कोई बाहरी राज्य के लोग ना आए, जम्मू के लोग ना आए, और खासकर गैर मुस्लिम वहां पर ना आए। ये सोच बता रही है। और अब अनन्या जम्वाल जैसे लोगों को भी मुझे लगता है सम्मानित करना पड़ेगा, जो इन जिहादियों के गढ़ में जाकर ललकारते हैं और कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें इन जो खोखली आपकी जो धमकी हैं इनसे हमें कोई असर नहीं होगा। और सैल्यूट है अनन्या जम्वाल को कि कम से कम इन जिहादी मानसिकता वालों को तो बता दिया कि एक सच्चा हिंदुस्तानी क्या होता है, और जब वो गरजता है और जब वो बोलता है तो सबके सब डरते हैं, क्योंकि ये सब के सब डर गए, तभी तो धमकियां दे रहे हैं, तभी तो यूएलएफ जैसा एक जो फ्रंट है लोकल्स का जो वहां पे बनाया गया है, तभी तो वो डरा हुआ है। फिलहाल अब देखना यह है कि सरकार क्या एक्शन लेती है, या फिर वही बच्चे हैं, नादान हैं, माफ कर दीजिए, कईयों ने अपने वीडियो डिलीट कर दिए होंगे, कईयों ने ट्वीट डिलीट कर दिए, कईयों ने वहां पर अपने फेसबुक का स्टेटस डिलीट कर दिया होगा, कईयों ने बकायदा वीडियो बनाया होगा जी हम तो मजाक कर रहे थे। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इजाजत दीजिए और देखते रहिए जम्मू संवाद। और